हेलो फ्रेंड्स, गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हम लोग क्लासेस देख रहे हैं यह कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है। आज हम लोग प्लान के ऊपर में बात करेंगे कि जो भी बैलेंस टाइम हमारे पास में बची है उसमें हम लोगों को यहाँ से प्लान कैसे करनी है। आप लोग यदि हमारे वीडियो देखे होंगे गाइडेंस प्लानिंग का वीडियो या उसके बाद जो कट ऑफ की वीडियो, तो उन दोनों वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि 1 अप्रैल के बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर में हम लोगों को पढ़ाई करनी है और उसको अपना स्टडी का पार्ट्स में शामिल करनी है। तो जब 1 अप्रैल के बाद आज 2 अप्रैल आ चुकी है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम लोग उन सारे बिंदुओं के ऊपर में बात करें, आप लोगों से यह बात शेयर करें कि आखिरकार बचा हुआ जो लगभग 1 महीना का टाइम है, 1 महीने से कम का टाइम है, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। और इसी संदर्भ में आज का जो भी डिस्कशन होगी इन्हीं सारे कुछ संदर्भों और तथ्यों को लेकर के होगी। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि जो भी कंबाइंड जेपीएससी का यह एग्जाम है और इस एग्जाम का जो डेट है वो आप लोगों को डेट पता हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबल है कि यह 2 मई 2021 को यह एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। अब आज का यदि हम लोग डेट देखें तो आज टुडे का जो डेट है यह डेट आपका 2 अप्रैल 2021 है। यानी कि आपके पास में यदि देखें तो 2 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच का सफर आपके सामने अभी बाकी बची है। आप लोग देख सकते हैं कि जो भी टाइम इसके बीच में बाकी बचे हुए हैं ये टाइम टेबल लगभग यदि आप लोग देखिएगा तो स्टडी के परसेप्शन से आपके पास लगभग 25 to 26 डेज का टाइम अभी बैलेंस टाइम है। तो जो भी यहाँ पर टाइम्स टेबल आप लोग देखिएगा 26 डेज के अप्रॉक्स 25 to 26 जो बाहर है, जर्नी को भी कवर करनी पड़ेगी आप लोगों को इस दौरान में। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो गाइडेंस क्लासेस में हमने बताए थे कि 1 अप्रैल के बाद में 2 चीजों को इंक्लूड करने के बारे में हम बात किए थे। एक जो हम लोग बात किए थे जिनमें से था कि नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स। और दूसरा जो हम लोगों ने देखे थे कि जो झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स। तो ये 2 चीजों के ऊपर में हम लोग बोले थे कि 1 अप्रैल के बाद में इन सारे तथ्यों को लेकर के चलनी है और इसके ऊपर में ध्यान देना जरूरी है। जब हम लोगों के पास यह पता चल चुका है कि ओनली 26 डेज का टाइम है तो बहुत प्रकार से स्टूडेंट्स अपने अपने प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग किस प्रकार से करें इस बचे हुए टाइम में, किस बातों के ऊपर में सबसे ज्यादा ध्यान दें, ये इस चीज के ऊपर में डिस्कस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पास में एक्सपीरियंस है और जो चीजों के ऊपर में स्पेसिफिक फोकस करनी है वो बातें हैं प्रैक्टिस के ऊपर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रैक्टिस है। सेट प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि हाल में जो बीपीएससी 2021 में रिजल्ट आए हुए 66 का, उसमें जो कट ऑफ के ऊपर में यदि हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एक बिग जंप हुआ है 97 to 108 के बीच में। तो हम कुछ एज्यूम नहीं कर पाते हैं एग्जाम देने के बाद में कि उसका कट ऑफ क्या आएगी क्या नहीं आएगी, क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। कोई पैटर्न काम नहीं करता है। स्टूडेंट के पास में केवल एक ही चैलेंजेस बच जाती है कि आपके पास जो भी बचा हुआ टाइम है इसमें से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपको कम से कम अपने आप में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और बचे हुए टाइम को मैंने बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया है, ताकि कट ऑफ के ऊपर में ज्यादा ध्यान ना पड़े। क्योंकि कट ऑफ कंपटीशन के ऊपर में डिफाइन करेगी कि उस कंपटीशन में शामिल होने वाले लड़के कितने एबिलिटी के। हर कोई एबल कैंडिडेट्स एफर्ट ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, लिहाजा इस 25-26 दिन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो करंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए। 1 साल के आसपास में 1 ईयर का जो भी बुक होगा इस 1 ईयर का एक बुक ले लीजिए। दूसरी बात है जो झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स में जो भी मार्केट में आपको मिलता है, और इन दोनों बुक को टारगेट कीजिए कि आप लोग विद इन 1 वीक ये दोनों बुक को एक बार आप लोग रिवाइज कर जाए। विद इन 1 वीक इन दोनों के बीच में आपको केवल 1 वीक
आप लोगों को समय देना है टाइम टेबल मैनेज करके, और किसी तरह से ये दोनों टॉपिक्स को आपको एक बार कम से कम फर्स्ट टाइम लीजिए, जिस दिन लीजिए उस दिन रीडिंग मार जाइए पूरी की पूरी किताबें। दूसरे केवल रीडिंग मारना है, क्या रहा माइंड में, कितना टिक पाया है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। और आगे ताकि आपको पता चल जाए कि पूरी किताब में क्या क्या छपी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कौन सी चीजें पढ़नी है। ये दो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट वहां पर नंबर मिल जाएंगे। आप लोग जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, आप 2 मई को जैसे एग्जाम में जाइएगा, वहां पर आप लोगों को दिखेगा कि हाँ जो चीजें पढ़े ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है, और आप उस ऑप्शन तक पहुंचने के एबल आप लोग बन जाइएगा। तो ये 2 काम आप लोगों को फर्स्ट फेज में अभी करनी है, जब आज 2 अप्रैल है और 2 मई तक के सफर में 1 सप्ताह के लिए ये काम करनी है। पैरेलली प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर 2-3 तरह के स्टूडेंट हैं जो इस तैयारी में शामिल है। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग योजनाएं होती है, लेकिन यदि मैं एक कॉमन योजनाएं की बात करूं तो कॉमन योजनाओं में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जिसने झारखंड सचिवालय और झारखंड से जुड़े हुए परीक्षाओं की तैयारी पहले से ही कर रहे थे, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया है, सारे टॉपिक्स को लगभग कवर कर चुके हैं। जो नहीं कवर किए हुए हैं उसको आप लोग केवल जब सेट प्रैक्टिस करोगे तो जो वीक पॉइंट आप लोगों को नजर आएगी, उस समय उन सारे टॉपिक्स को स्टडी करें और उन सारे वीक टॉपिक्स को आप लोग कवर करने का प्रयास करें। दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इनके लिए हैं, उनमें से जो भी ये जेपीएससी का पेपर 1 है और जो भी पेपर 2 है, इस पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में 90 + 10 क्वेश्चंस है। ये 90 क्वेश्चंस जो है ये जनरल क्वेश्चंस होंगे। ये जो 10 क्वेश्चंस है ये झारखंड रिलेटेड होंगे, और यहाँ पर टोटल का जो 100 का 100 क्वेश्चंस है वो झारखंड से रिलेटेड है। तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस 110 जानी है, ये जनरल क्वेश्चंस है। ये 90 जनरल क्वेश्चंस है। इसके लिए लुसेंट के प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करना है। ये पेपर 1 के लिए पर डे आप लोगों को ऐसा होना चाहिए। अब जो काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं वो केवल 1 सेट लगाइए। मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि केवल 1 सेट, जो बिल्कुल प्रैक्टिस ओनली 1 सेट, ओनली 1 सेट। जो भी एक्सेलेंट कैंडिडेट है या एवरेज से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो 1 सेट सुबह आप लोग ये टारगेट कर सकते हैं पेपर 1 का, और इवनिंग में आप लोग इसको पेपर 2 का टारगेट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी ये प्रैक्टिस के कारण से जो भी मार्जिन बचता है फेल और पास के बीच में 5 नंबर या 6 नंबर का, सबसे सॉफ्ट क्वेश्चन जो आप गलती करते हैं वो गलती करने से बचना है। और हमेशा जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि वो सारे चीजों के टॉपिक के ऊपर उसको अच्छी खासी पकड़ होती है, लेकिन प्रैक्टिस करने के अभाव में वो बिल्कुल आसान सवाल में वो गलती कर बैठते हैं। और ये वजह होती है कि उनकी मार्क 4-5 नंबर कट ऑफ से कम रह जाती है, 2 नंबर कम रह जाती है, 1 नंबर कम रह जाती है। ये गलती नहीं करना है, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही जरूरी है। कम से कम 1 सेट पेपर 1 का पर डे, यहां से जो भी बाकी बचे हैं, और फिर पेपर 2 का भी 1 सेट। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ने अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हैं सिलेबस के ऊपर में, जो या तो एक्सेलेंट कैंडिडेट है या गुड कैंडिडेट है। ये सब इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के दौरान में जो भी वीकनेस आएगी, इन सारे वीकनेस के ऊपर में आप पैरेलली काम करते जाइएगा, तो आप लोगों को यह एग्जाम 26 डेज में आपको लगेगा कि काफी सारा अच्छा स्ट्रेंथ हम गेन कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है वो है न्यू कमर्स के लिए, जो बिगनर्स हैं। इन सारे कैंडिडेट्स या न्यू कमर्स स्टूडेंट्स जितने हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के पास चैलेंज है कि पूरा का पूरा टॉपिक भी नहीं पढ़ पाए, सिलेबस भी मैनेज नहीं कर पाए हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को हम किस तरह से मैनेज करें और किस तरह से हम एकोमोडेट करें, उसके लिए बस एक ही चीजें यहाँ पर कही जाएगी कि जो आप पढ़ पाते हैं वो पढ़िए, जितना इनहेंस कर पाते हैं स्टडी की वो कीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि वो जो सेट प्रैक्टिस की जो कहानी है वो सेट प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ने का प्रयास करें। सेट प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा, करंट अफेयर्स की चीजें उतनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस में आएगी।
पेपर 1 की चीजें उतनी प्रैक्टिस में आएगी, पेपर 2 की उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस आएगी। और ये सब सारा चीज, और जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है, वो प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी हैं, ये सारे क्वेश्चंस कर जाए। ये दोनों के लिए हैं, चाहे पुराने स्टूडेंट से या नए स्टूडेंट हैं। एक्सेलेंट और गुड कैंडिडेट जो है ऑलरेडी ये कर चुके होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। जो बिगिनर्स है, यदि वो नहीं कवर किए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को, वो प्रीवियस क्वेश्चंस पर ज्यादा पकड़ रखें, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर में। बाकी लुसेंट को जितना रिवाइज कर पाते हैं आप रिवाइज कीजिए, सेक्शन वाइज, सेक्टर वाइज। और उनके लिए जो प्रैक्टिस सेट की है, वो कम से कम 2 सेट मारे, 2 सेट करके पेपर 1 और 2 सेट आप पेपर 2 को कवर करें, क्योंकि उनका मैक्सिमम पेपर 2 रिजल्ट ओरिएंटेड पेपर्स हैं, ये आपके रिजल्ट को बना सकता है। पेपर 2 को जितना 2 सेट 3 सेट आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। पेपर 1 जनरल है, आप थोड़े से अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप इसको कवर कर जाइएगा। इसलिए आप पेपर 1 को 1 सेट कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो 2 सेट पेपर 1 को कवर कीजिए। पैरेलली वो आप इसको कवर करते चले जाइए। पेपर 2 को 2 सेट 3 सेट जितना मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो यदि सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वो सेट प्रैक्टिस के थ्रू उनको पढ़ेंगे तो शायद वो पूरा का पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, तो वो एक बेहतर अटेम्प्ट ले सकता है। और प्रैक्टिस ही एक ऐसा इक्विपमेंट है जो इक्विपमेंट आप लोगों को शार्प बना सकती है, क्वेश्चन एनालाइज करने की कैपेबिलिटी आप लोगों के अंदर में डेवलप कर सकती है। और ये आप लोगों को बेनिफिट करेगा एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाइएगा, तो बिल्कुल मैन्युअली जो छोटी छोटी क्वेश्चन है वो गलती नहीं कर पाइएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको यदि दूं कि किस प्रकार से ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के भी गलती करते हैं, जैसे हाल ही फिलहाल में 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके रचयिता कौन है? तो सब लड़के ने देखा ही नहीं पूरा का पूरा क्वेश्चंस को और टिक लगा दिया राम प्रसाद बिस्मिल को, जबकि किसने कहा है ये नहीं पूछा गया था, रचना किसने किया है ये पूछा गया था, और इसलिए उसका आंसर लगभग मोस्टली लड़के ने गलत टिक किया। तो छोटी छोटी जो सावधानियां होती है, ये सावधानियों को हम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना है। ये सावधानियां तभी पकड़ में आ पाएगी जब आप लोगों को या प्रैक्टिस सेट का जो एक सिनारियो है, प्रैक्टिस सेट का जो एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, ये आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। मैं मैक्सिमम आज कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जो भी लास्ट टाइम में हमने कहा था कि 1 अप्रैल के बाद में करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कीजिए, झारखंड स्पेयर्स को कंटिन्यू कीजिए। तो झारखंड स्पेशल्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कोई एक बुक लेकर के 4 बार 5 बार 6 बार उनको रीड कर जाइएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिए। वो करंट अफेयर्स आएंगे जो आपने पढ़े हैं, वो सारे करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कीजिए। आपको पता दिमाग में हिट होगा, वो पॉइंटेड होगा, पिन पॉइंटिंग होगा कि चीजें गलती कैसे हो रही है। आपके पास में मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे फ्रेंड्स, जो भी मौका है गलती करने का, सेट प्रैक्टिस के दौरान में गलती कर लीजिए, अदरवाइज इसका कोई भी दूसरा तोड़ नहीं है। यदि फाइनल में गलती हुआ बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर, क्योंकि यह जो वैकेंसी हमने जैसे बताया था आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारे क्रीमी स्टूडेंट्स बीपीएससी 66 के रिजल्ट आने के बाद बिहार में इंगेज हो चुके हैं, एमपी का भी एग्जाम्स है वहां पर इंगेज हो चुके हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स के डेट है वहां इंगेज हो चुके हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स इसमें शामिल होने वाले, जो 5,34,000 जो काफी बड़े मात्रा में स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल होने वाले, बड़ी नंबर में स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं, वो सारे स्टूडेंट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो झारखंड सचिवालय से, उनका मेंस के ऊपर में ज्यादा अच्छा पकड़ नहीं है, लेकिन वो पीटी को काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना करके रहेंगे। और जिसका भी मेंस का अच्छा तैयारी है उनको वो बाहर कर सकते हैं न्यू कॉमर्स, क्योंकि वो सचिवालय के लेवल पर अच्छा प्रिपरेशन, लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स हैं, एक्सेलेंट है या गुड है, ये अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रखें कि हमारी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। वो मैक्सिमम सेट प्रैक्टिस करते जाएं, टॉपिक का रिवीजन करके जाएं, टॉपिक को बार बार रिपीट करके जाएं। एक ही चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तैयारी को केवल यहाँ के बाद ऐसे कंक्लूड करोगे कि 100% आप लोग पढ़ो पूरा सिलेबस को और इनका आप 10% इस्तेमाल कर सको। इससे बेहतर है कि पूरा का पूरा आप लोग 10% पढ़ो और इनका आप लोग 100% इस्तेमाल कर सको। मैं ये बता रहा था कि जो भी आप लोग पढ़िएगा 10% के जगह पर ये एक
थॉट्स है कि यहाँ पर आप लोग 60 to 70% पढ़ो, 60 to 70% का आप 100% इस्तेमाल करो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप लोगों का प्रिलिमिनरी बिल्कुल निकल जाएगा और आप लोग मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मेंस काफी आसान होने वाली है, मेंस में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग हमारे गाइडेंस क्लासेस देख लीजिए, मेंस बिल्कुल आसान है, यहाँ पर फोकस कीजिए। मेंस में मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा और बेहतर तरीका से प्रिपरेशन को गाइड करूंगा। लेकिन प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट स्टेज इज द चैलेंजेस स्टेज, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए और एक गोल की तरह, एक मिशन की तरह आपको इस जो भी बाकी के बचे हुए लगभग 1 महीने बचे हैं, इनको लेकर के आप लोग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इतना बेहतर प्रैक्टिस कीजिए कि पूरे सिलेबस एक बार प्रैक्टिस के थ्रू भी कवर हो जाए। तो ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ पर अब एनालिसिस करने के लिए कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। जिस भी स्टूडेंट को ये लगता हो कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसके लिए बस केवल एक ही सलाह है, वो प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ लें और मैक्सिमम दिन रात पे जो प्रैक्टिस सेट है उनको करते रहें। जो बिल्कुल नहीं आता है उनके पास एक ही हथियार है, प्रैक्टिस सेट एंड ओनली प्रैक्टिस सेट। तो वो प्रैक्टिस सेट करें और एग्जामिनेशन में जाएं, मे बी कि बेहतर रिजल्ट होगा और आपकी रिजल्ट होगी श्योर सक्सेस है आप लोगों के लिए, यदि आप इन सारे तरीकों को फॉलो करते हैं। क्योंकि ये मैं एक एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, काफी सारे एग्जामिनेशन में ये देखने को मिला है कि लड़के 2 नंबर 3 नंबर से फेल कर जाते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन गलती करते हैं। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, लगता है कि सब चीज आता है उनको, बट एग्जामिनेशन हॉल में ये सिली मिस्टेक होती है। इसीलिए मैं अल्टीमेटली जो लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और इस चीज को आप लोग जो स्टडी पीरियड है इनको प्रोसीड कीजिए। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो भी, जहां से आप लोग रिलेटेड हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप रिलेट करते हैं, वहां के जो भी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उनमें से शेयर कीजिए, अपने अपने फेसबुक पेजेस के ऊपर में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीचेबिलिटी बन पाए और मेरी भी पहुंच मैक्सिमम लड़कों तक जा पाए और मैं खुशी आप लोगों के सामने बेहतर एफर्ट ले सकूं और हमें एनर्जी इन सारे एक्टिविटी से मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।